भाई से तो उनकी तनातनी हो चुकी है, पहले से ही वो एक तरह से किनारा कर चुके हैं, लेकिन उनको उम्मीद थी कि पिता मेरा साथ देंगे और पार्टी में हस्तक्षेप करेंगे इस मामले में। लेकिन जब दोनों दोनों भाई और पिता से भी निराश हो गई हैं, तो वो ये कदम उठाई है कि दूसरा ट्वीट की है और अनफॉलो की है, अपने अकाउंट को की है, और कहा जा रहा है कि वो सिंगापुर भी लौट। तो स्वाभाविक है कि वो याद दिलाना चाहती हैं पिता को कि जब समय आया था तो मैंने क्या किया परिवार में। कोई भाई है चाहे कोई अन्य बहन नहीं, अपने यहाँ बुलाकर उनका ट्रीटमेंट करवाना और अपनी मतलब किडनी दान देना। तो हो सकता है कि ये दो बहन भाई अभी तक साथ आए और कुछ बड़ा गुल खिलाएं। हो सके तेज प्रताप के साथ, रोहिणी के साथ एक गुट बना करके चुनाव मैदान में उतरे। नमस्कार। मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। बिहार में लालू परिवार में घमासान मचा हुआ है। जो रोहिणी आचार्य हैं, लालू यादव की बेटी। पहले उन्होंने संजय यादव, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं आरजेडी के, उन्हें लेकर टिप्पणी की थी जब वो बस में जो अभी यात्रा निकाली थी, बिहार अधिकार यात्रा। तो वो आगे की फ्रंट पर बैठने को लेकर रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया था। लेकिन अब जो खबर आ रही है, ताज़ा खबर यह है कि रोहिणी आचार्य ने अपने फेसबुक हैंडल और ट्विटर से जो तस्वीर थी पहले लालू यादव की, रबड़ी देवी की और तेजस्वी यादव की, और लालू यादव और खुद रोहिणी आचार्य की खुद की जो अलग से तस्वीर थी, वो सारी तस्वीर हटा दी है। अब सिर्फ रोहिणी आचार्य की तस्वीर है उनके फेसबुक अकाउंट पे। तो लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो परिवार में एक तरह से आपस में ही एक तरह से शुरू हो गया है झगड़ा। तो इस सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हम बात करते हैं पटना के वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार से। संजय जी, ये लालू जी के परिवार में क्या उठापटक मचा हुआ है? सर, परिवार के अंदर एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा की लड़ाई छिड़ चुकी है भाई बहनों के बीच में। आप देखेंगे कि लालू प्रसाद ने खुद लॉन्च किया था दोनों बेटों को, जब महागठबंधन की सरकार जिसमें जेडीयू भी साझेदार थी उस समय लॉन्च किया था, दोनों को डिप्टी सीएम बनाया था। तो एक पावर बैलेंस की बात उस समय हुई थी कि एक डिप्टी सीएम रहेंगे लेकिन एक प्रमुख विभाग के मंत्री भी रहेंगे। लेकिन अब जब दोबारा ये तेजस्वी यादव अपने नेतृत्व में ये जा रहे हैं चुनाव मैदान में, तो वो चाहते हैं कि पूरी कमान पार्टी के मेरे हाथ में हो, टिकट बंटवारे की भी कमान मेरे हाथ में हो, हम जिसे जिसे चाहें उसे टिकट दें। और खास तौर से वो परिवारवाद के जो आरोप लगते रहे हैं, उन पर प्रहार होता रहा एनडीए की तरफ से, उससे मुक्त होना चाहते हैं एक तरह से। और तेज प्रताप के कुछ बयानों से, उनकी हरकतों से उनको लगता था कि पार्टी को नुकसान होगा, मेरे चुनावी जो संभावनाएं हैं उसमें उस पर आघात लगेगा। तो इसलिए किसी तरह से तेज प्रताप को उन्होंने किनारे कर दिया। इसका आदेश लालू यादव ने खुद निकाला और माना जाता है कि उसके पीछे तेजस्वी और उनकी टीम का हाथ है। तेज प्रताप डायरेक्ट आरोप भी लगाते हैं बिना नाम लिए संजय यादव पर। अब रोहिणी की भी तो बारी बार थी। बार रोहिणी ने जयचंद का लोकसभा लेते का। हैं, जयचंद की जो बात कहते हैं वो जी संजय जी, यादव अब पे ही जयचंद कहा कह रहे जाता है। हैं। हाँ जी जी। अब रोहिणी को लीजिए तो 2002 में उन्होंने लालू के लिए एक बड़ा त्याग किया था, किडनी दान दी थी। सिंगापुर में उनका प्रत्यारोपण हुआ था किडनी की। उसके बाद वो लोकसभा चुनाव में उन्हें सारण की सीट दी गई थी, जो परंपरागत लालू परिवार की सीट थी। पिछली समधी लड़े थे उनके, लेकिन इस बार रोहिणी को यह टिकट दी गई और कांटे का संघर्ष हुआ था राजीव प्रताप रूडी के साथ। 10 या 13 हजार वोट से वो हारी थी। लेकिन इधर विधानसभा के चुनाव की बारी आई तो लगता था कि विधानसभा चुनाव में उन्हें आसानी से टिकट मिल जाएगा। और उनका सर ससुराल है औरंगाबाद जिले में दाऊद नगर क्षेत्र में हिच्छन बिघा। अच्छा। तो चाहते होंगे कोई सीट उन्हें सुरक्षित सीट मिले, लेकिन वो सुरक्षित सीट मिले जहां माई समीकरण की वोट मतलब अधिक हो। तो उनका ससुराल से ही देखें तो ओबरा सीट सुरक्षित एक तरह से राजद के लिए माना जाता है। वहां पर माई समीकरण या यादवों की संख्या बहुत अधिक है वहां पर। अभी फिलहाल वहां आपको कांति सिंह के बेटे विधायक हैं। क्या नाम है या उस वो सारा विधानसभा सीट का? नाम क्या है? ओबरा ओबरा औरा। ओबरा
उसी साइड कंस्टिट्यूएंसी में इनका ससुराल का नाम भी आता है, ससुराल ईछन विधान दाऊदनगर हम्म, क्षेत्र में। तो हो सके वहां से लड़ना चाह रही हो, या सारण के परसा या अन्य सुरक्षित सीट से लड़ना चाह रही हो, जिसको शायद सिग्नल नहीं मिला हो तेजस्वी यादव के ओर से कि हम शायद वो बोल चुके हैं कि परिवार में कोई मेरे सिवा कोई नहीं लड़ेगा। इसको लेकर के भी उनकी नाराजगी हो। संजय यादव एक जो बस पर बैठने की घटना थी, वो तो एक बहाना हो सकता है कि प्रहार करने का एक मौका देख रही थी, और वो मौका मिला कि इसके बहाने उन्होंने प्रहार किया कि ये जो सीट है शीर्ष नेताओं के लिए है, या दूसरा कोई नहीं बैठ सकता। इसके बाद पूरे, जिससे होता है ना ट्रोल, उनको किया जाने लगा सोशल मीडिया पर, और माना जा रहा है कि इस ट्रोल के पीछे जो आईटी सेल है राजद का, खासकर तेजस्वी की टीम का, वो पूरी जमात इनके पीछे लग गई थी। उससे उनकी वो बहुत आहत हुई थी। और कहा जा रहा है कि इस बात को लेकर उस समय जब ये पोस्ट की थी एक्स पर रोहिणी आचार्य ने, तो तेजस्वी यादव अपने बिहार अधिकार यात्रा के क्रम में समस्तीपुर में थे, और लौटने के बाद उन्होंने लालू प्रसाद से इसकी शिकायत की कि बड़ी बहन के व्यवहार से उन्हें बहुत ही दुख हुआ है। और कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद ने भी तेजस्वी को समझाने के बजाय रोहिणी को ही समझाने का प्रयास किया, जिससे रोहिणी और आहत हो गई। मतलब एक तरफ से भाई भाई के बेरुखी के साथ ही पिता का जो व्यवहार रहा उनके प्रति, कि भाई को न समझाकर मुझे ही समझाया जा रहा है, इसको लेकर वो ज्यादा आहत हुई। तो देखिएगा कि उस ट्वीट के बाद जो संजय यादव पर की थी, उसके बाद एक तरह से शिवचंद्र राम है और रेखा देवी है, मसौरी की दलित विधायक थी, वो गाड़ी पर बैठी थी अगली सीट पर। तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि यही हमारे नेता चाहते हैं कि वंचित वर्ग इस ड्राइविंग सीट पर है। उसके बाद हम्म, एक तरह से पैचअप, मतलब वो दबाव में एक तरह से ट्वीट किया हुआ लग रहा था। लेकिन जब लालू प्रसाद के व्यवहार से वो आहत हुई, और तो उन्होंने दूसरे दिन शुक्रवार को 2 ट्वीट किया। और मौजूद बात है कि इसमें लालू प्रसाद की वो तस्वीर के साथ उन्होंने ट्वीट किया, और कहा कि मैं मतलब जान हथेली पर रखते हैं वो बेखौफ और बेबाकी उनके लहू में है, बहती है। तो इस तरह से उन्होंने वो वफादारी दिखाना क्या कि पिता के लिए किस तरह मैंने त्याग किया। फिर उन्होंने दोबारा ट्वीट किया कि मैं एक बहन और मतलब बेटी के रूप में अपना कर्तव्य और धर्म निभाया है, और आगे फिर निभाती रहूंगी। मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, और मेरा आत्मसम्मान सबसे सर्वोपरि है। इसके बाद अगले सुबह वो ट्वीट गायब हो जाता है। वो मतलब प्राइवेट कर लेती है अपने एक्स को, वो उसको हम्म, हम्म, अकाउंट को। और हम्म, उसके बाद जब वो शाम को खुलता भी है उनका अकाउंट, उस समय भी वो गायब हो जाता है उनका पोस्ट। और जो अनफॉलो किए हैं, तो जैसे मतलब 61 उनके फॉलोअर्स थे, उनमें से हम्म, 58 को अनफॉलो कर देते हैं। परिवार में एकमात्र बड़ी बहन निशा को रखती हैं अपने फॉलोअर में, हम्म, बाकी के सबको अनफॉलो कर देती है। वो फॉलो करें केवल निशा को परिवार, बाकी तेजस्वी और आजाद और सबको अनफॉलो करती है। अच्छा, ये आप नई बात बता रहे हैं कि जो है रोहिणी आचार्य ने जो है अनफॉलो भी कर दिया है अपने परिवार के लोगों को, सिवाय मीसा जी भारती के, जी बड़ी बहन मीसा भारती के। जी जी। जी अच्छा, जी तो लेकिन ये एक बड़ी बात है। देखिए, किसी अपने पिता के लिए किडनी देना एक बड़ी बात होती है भाई। और वो उनकी उम्र भी बहुत कम है, ज्यादा नहीं है रोहिणी आचार्य की। और देखिए, तेजस्वी हाँ, यादव, 46 या तेज 47 साल प्रताप है। यादव, मीसा भारती, किसी ने किडनी नहीं दी। मतलब कि रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी अपने पिता को दे दी। और जब अब वही रोहिणी आचार्य अपने फेसबुक बुक अकाउंट से, सोशल मीडिया अकाउंट से पिता की तस्वीर हटा देती हैं, राबड़ी देवी की हटा देती हैं, तेजस्वी यादव की हटा देती हैं, और सिर्फ अपनी तस्वीर रखती हैं, तो ये एक समझिए कि ये एक दुखद बात है। मतलब कि एक बेटी जो है कैसे अपने पिता से आहत है, या क्या बात है, ये हम और आप तो नहीं कह सकते। लेकिन जो दिख रहा है उसमें ये तो साफ है कि रोहिणी आचार्य को कोई ना कोई बात जो है बुरी लगी है। जो दूसरे दिन जो 2 ट्वीट आए हैं, उनकी भाषा पर आप गौर कीजिएगा, तो वो पिता से ज्यादा आहत दिखती हैं। और वो याद दिलाती हैं, एक वीडियो भी पोस्ट किए हैं जब अस्पताल में वो किडनी दान देने जा रही है, जब सर्जरी होने जा रही है उनकी।
वो पोस्ट भी किए हैं। तो स्वाभाविक है कि वो याद दिलाना चाहती हैं पिता को कि जब समय आया था तो मैंने त्याग किया परिवार में। कोई भाई है चाहे कोई अन्य बहन नहीं, अपने यहाँ बुलाकर उनका ट्रीटमेंट करवाना और अपनी मतलब किडनी दान देना, वो एक तरह से याद दिलाना चाहते हैं कि हमने त्याग किया था आपके लिए और धर्म और कर्तव्य निभाया था। जी जी। तो वो जो भाषा है उस पर गौर कीजिएगा तो वो पिता के प्रति आहत ज्यादा दिखती है दूसरे ट्वीट। भाई से तो उनकी तनातनी हो चुकी है, पहले से ही वो एक तरह से किनारा कर चुके हैं, लेकिन उनको उम्मीद थी कि पिता मेरा साथ देंगे और पार्टी में हस्तक्षेप करेंगे इस मामले में। लेकिन जब दोनों दोनों भाई और पिता से भी निराश हो गई हैं तो वो ये कदम उठाई है कि दूसरा ट्वीट किए हैं और अनफॉलो किए हैं, अपने अकाउंट को किए हैं, और कहा जा रहा है कि वो सिंगापुर भी लौट। बिहार में आरजेडी को तो इससे भारी नुकसान हो सकता है। देखिए आप लालू प्रसाद का के परिवार का राजनीतिक सफर देखें। लालू प्रसाद के बाद राबड़ी जी वो सीएम बनी थी एक्सीडेंटल, वो चारा घोटाले के दौरान जो लालू जेल में गए, उसके बाद वो सीएम बनी। उसके बाद राजनीतिक में जो एंट्री हुई थी, पहली एंट्री मतलब बड़ी बेटी मीसा भारती का, उन्हें राज्यसभा भी बनाया गया, पाटलिपुत्र से टिकट भी दिया गया, कई बार 2 बार वो चुनाव भी हारी, इस बार जीत गई है लोकसभा में। एक तरह से बड़ी बहन होने के नाते उनका स्वाभाविक दावेदारी थी परिवार के विरासत पर। लेकिन लालू प्रसाद ने 15 में तेजस्वी को मैदान में उतारा, एक तरह से उसे वारिस घोषित किया। तो कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि मीसा भारती भी वो सहज नहीं है संजय यादव एंड टीम तेजस्वी के लेकर के, वो सहज नहीं है। सांसद चुनी गई है लेकिन वो अपनी एक दावेदारी पार्टी में एक हिस्सेदारी वो रखना चाहती हैं, और एक मतलब अपना एक गुट का चाहे कहे एक अपनी एक दमदार उपस्थिति वो चाहती हैं कि पार्टी में मेरी भी रहे और मेरी हैसियत उस तरह से रहे कि मैं निर्णय को प्रभावित कर सकती हूँ। तो हालांकि वो अभी इस मसले में अभी नहीं है, साइलेंट है, लेकिन नहीं, लेकिन ये बहुत माना जा रहा है स्वाभाविक कि है। जो तेजस्वी पार्टी और परिवार आधारित होती है उसमें इस तरह की जी महत्वाकांक्षा बहुत स्वाभाविक है। परिवार का हर सदस्य चाहेगा कि जो है राजनीति में आगे बढ़े, उसे टिकट मिले, वो जीते, राज्यसभा में जाए, लोकसभा में जाए या विधानसभा में और जाए। ये बहुत स्वाभाविक है। और मीसा भारती का आपको याद होगा कि लोकसभा में टिकट दावेदारी को लेकर के ये तेज प्रताप जो छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, वो मनेर के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उस समय से ही वो नाराजगी उनसे नाराज है। तेज प्रताप कई बार बयान दे चुके हैं, अभी हाल ही में गए थे उनके क्षेत्र में, उनको क्या क्या नहीं बोले हैं मीसा भारती को लेकर के। उनको लगता था कि भाई वीरेंद्र दावेदारी कर रहा और मीसा भारती को टिकट के बीच में बाधा बन रहा है, तो खुल करके मीसा भारती के पक्ष में वो आए थे तेज प्रताप। नहीं तो एक बात तो एक और तरह से संकेत आपकी मतलब बातों से जी मिलता है कि रोहिणी आचार्य ने बाकी सबको तो अनफॉलो कर दिया है लेकिन मीसा भारती को अनफॉलो नहीं किया। इसका मतलब ये है कि जी अपनी इस लड़ाई में जो भी अभी दिख रहा है वो मीसा भारती के साथ है या मीसा भारती रोहिणी आचार्य के साथ है। और एक चीज और जो मीडिया में मीसा आज भारती खबर आई है कि तेज प्रताप यादव ने भी कहा है कि वो अगर रोहिणी आचार्य अगर टिकट चाहेंगी तो वो उनकी जो पार्टी है उससे वो टिकट देंगे। और ये भी कहा है कि वो दोबारा जो है आरजेडी में नहीं लौटेंगे। तेज प्रताप यादव ने ये कसम खाकर, गीता की कसम खाकर, मीडिया में जैसी रिपोर्ट आई है ये बात कही है। और ये भी कहा है कि जरूर रोहिणी आचार्य को गहरा आघात लगा होगा, तभी जो है उन्होंने जो है अपने पिता की तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटाया है। तो इसका मतलब है इस लड़ाई में रोहिणी आचार्य के साथ मीसा भारती भी हैं और तेज प्रताप यादव भी हैं। ठीक है ना। और तेजस्वी हाँ और लालू जो है एक तरफ हाँ दिखते हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव और लालू यादव दिख रहे हैं, दूसरी तरफ मीसा भारती, तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य। हाँ, आप देखिएगा कि तेज प्रताप को जो पार्टी से निकाला गया था उस समय रोहिणी और मीसा भारती ने खुलकर बयान दिया था कि पार्टी अध्यक्ष का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है, पार्टी अनुशासन सबको मानना पड़ेगा। लेकिन इस प्रकरण में मीसा भारती का अब तक कोई बयान नहीं आया। हम्म। और माना जा रहा है कि मान लीजिए बयान अंदर अंदर जरूर आहत होंगी, क्योंकि वो अभी तो मान लीजिए वो सीनियर अपने को समझती होंगी तेजस्वी यादव से। लेकिन यदि पार्टी के एक्टिविटी में गतिविधि में देखें तो वो एक तरह से साइड लाइन, लोकसभा सांसद होते हुए भी कहीं वो सीन में दिखती नहीं है, कहीं दौरा हो कार्यक्रम हो कहीं वो दिखती नहीं है। अच्छा, लालू तो यादव की क्या तेज प्रताप स्थिति है? रोहिणी हाँ जी बोलिए, आप बात पूरी कीजिए जी।
तो हो सकता है कि ये दो बहन भाई अभी तक साथ आए और कुछ बड़ा गुल खिलाएं। हो सकता है ये। लेकिन हमको लगता है कि अभी इंतजार करेंगे लोग टिकट बंटवारे का या लोकसभा रिजल्ट का। अच्छा, वहां के जनमानस में ये कैसे जाएगा? मतलब वो क्या, लालू यादव की क्या स्थिति है? मतलब कि पब्लिक में ये कैसे जाएगा मैसेज? क्या इनको नुकसान होगा? नुकसान, अब क्या वो तेज प्रताप अपना अगला कदम उठाते हैं या रोहिणी अगला कदम क्या उठाती हैं। और लेकिन इस बार चुनाव में तो क्लियर है कि लालू प्रसाद भले ही वो अध्यक्ष हैं, लेकिन पूरी कमान तेजस्वी के हाथ में है। और पूरी उनकी टीम जो पार्टी से अलग एक टीम है, जो वो पूरा कमान अपने हाथ में संभाले हुए है और सारे आईटी सेल हो चाहे पार्टी की गतिविधियों को संचालित कर रहा है। अभी देखिएगा 2-3 दिन पहले जो सोशल मीडिया पर अभी हम देख रहे थे कि मतलब सो कॉल्ड हो सके राजा समर्थक ही कह रहे थे कि पार्टी ने जिस तरह से हायर किया है एजेंसी को। अभी तक क्या था कि राजद इस तरह से प्रोफेशनल टीम को हायर नहीं करती, क्योंकि कलकत्ता इतने बड़ा नेटवर्क है करकर्ताओं का। क्षेत्रीय पार्टी में देखें तो सबसे अधिक करकर्ता राजद के पास ही है और बहुत ही सक्रिय वोलेटाइल करकर्ता उनके पास है। जी तो जी। करकर्ता के बल पर वो कोने कोने तक पहुंच रखती है पार्टी। लेकिन इस बार एक टीम एजेंसी को उन्होंने हायर किया है सर्वे के लिए। एक कैंडिडेट के चयन को लेकर सर्वे करा रही है पार्टी, उसमें भी प्रोफेशनल की टीम को हायर किया गया है। दूसरी टीम अभी माई बहन योजना का फॉर्म भरवा रही है कि आप लोग फॉर्म भरिए और सत्ता में आने पर आप लोग को 2,500 पेंशन मिलेगा महिलाओं को। पूरे देखिएगा कि सब लड़के घूम रहे हैं पूरे क्षेत्र में। उसमें आरोप लगाया था कि 1,000, 90,000, 1 लाख रुपए की सैलरी पर ये जो प्रोफेशनल को हायर किया गया है, या पार्टी के लिए नुकसानदेह है। नई कल्चर है पार्टी में। और जो सर्वे कर रही है टीम, उन्होंने उस पर यहाँ तक आरोप लगाया गया था कि पैसे लेकर जो उम्मीदवार चयन में पैसे लेकर के खास उम्मीदवार को सर्वे में आगे बताया जाए। तो इस तरह का भी फेल हो रहा है। तो एक तरह से दूसरा खेमा वो सक्रिय है कि इनके टीम के खिलाफ वो आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है कार्यकर्ताओं के बीच में। तो अब यहाँ एक देखिएगा कि चीज। सर्वे के आधार पर यदि जी जी बोलिए। सर्वे के आधार पर टिकट का बंटवारा होता है, तो जिनको टिकट नहीं मिलता है, मान लीजिए जो पहले वर्षों से जुड़े हुए हैं पार्टी में, अपने को स्वाभाविक मान रहे थे कि हमारी दावेदारी है, उनकी जगह पर कोई नए चयन होता है, तो उस समय क्या स्थिति होगी पार्टी में। और जिनको बेटिकट किया जाता है वो कौन खेमा को चुनते हैं। हो सके तेज प्रताप के साथ, रोहिणी के साथ एक गुट बना करके चुनाव मैदान में उतरे। मतलब एक संभावना है इस तरह से सिनेरियो होगी तो राजद को निश्चित रूप से बड़ा नुकसान होगा। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या रोहिणी आचार्य को मनाने की कोशिश होगी लालू यादव द्वारा, या बात यहाँ से और आगे बढ़ेगी? फिर सवाल आता है कि क्या रोहिणी आचार्य किस हद तक जा सकती हैं, मतलब अपने परिवार के खिलाफ, अपने राजनीतिक जो उनका, उनकी जो भी महत्वाकांक्षा है, मतलब ये आगे बढ़ेगा, कहाँ तक आगे बढ़ेगा, या इसमें जो है मेल मिलाप की कोई गुंजाइश है? देखिए रोहिणी के पुराने जो पोस्ट दीजिए बहुत मुखर रहे हैं सोशल मीडिया पर, हाल के वर्षों में बहुत मुखर रहे हैं। तेजस्वी में तो एक तरह से कहीं ना कहीं डिफेंसिव भी होते हैं। लालू प्रसाद के कार्यकाल पर जो हमला होता है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, विकास को लेकर के, तो वो सफाई के मूड में भी आ जाते हैं। कभी कभी देखिएगा कि सफाई के मूड में भी आते हैं कि उस समय संसाधन कम था तो कैसे विकास हो, केंद्र ने मदद नहीं किया, ये नहीं किया। कई बार वो माफी के लाजे में भी वो अपनी बात कह चुके हैं। लेकिन तेजस्वी ने ये रोहिणी ने, माफ कीजिएगा, रोहिणी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए शुरू से ही लालू के कार्यों को जस्टिफाई किया है। और सामाजिक न्याय जो उनकी लाइन लेंथ रही है पार्टी की और लालू प्रसाद की राजनीति की, उस पर एकदम अडिग होकर के वो विपक्षियों पर प्रहार करती रही। आपको याद होगा कि जब राजद के साथ हाल में सरकार थी जदयू की, और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान के बाद नीतीश कुमार थोड़ा सा सॉफ्ट हुए थे। मतलब जी जी। गठबंधन के पहले, बीजेपी के गठबंधन से पहले, उस समय हम्म। पहला जो प्रहार आया था सोशल मीडिया के, रोहिणी ने ही किया था। जिसको लेकर जदयू नेताओं ने कंप्लेन किया था, लालू प्रसाद ने फोन करके फिर उस पोस्ट को हटाया गया था। तो रोहिणी ने एक आक्रामक, मतलब शुरू से ही रही है वो सोशल मीडिया के जरिए राजद के पक्ष में। और हम, मुझे नहीं लगता कि पार्टी के कई और कोई और नेता उनको समझा सकता है या आक्षेप करता है। वो कोई समझा सकता है तो लालू प्रसाद ही।
लालू प्रसाद ही वो भरोसे और विश्वास में लेकर रोहिणी को समझा सकते हैं। हाँ, लेकिन लालू प्रसाद अगर रोहिणी आचार्य को समझाएंगे तो फिर वो तेजस्वी के खिलाफ जाना ये माना जाएगा। मतलब जाहिर सी बात है ये। हाँ, लालू प्रसाद के पास यही धर्म संकट है कि अब बेटा को सीएम फेस रेस में दौड़ रहा है, इधर परिवार के अंदर ही उस पर एक आक्षेप किया जा रहा है, तो किसके पक्ष में खड़ा है? जाहिर है कि रोहिणी के पक्ष में खड़ा होते हैं तेजस्वी का मोमेंटम कमजोर होगा, तेजस्वी के पक्ष में होते हैं तो बेटी नाराज हो सकती है। यह धर्म संकट लालू प्रसाद के पास है। और यह स्वाभाविक है कि जब परिवार के बीच में ही कई लोग मतलब राजनीति में आना चाह रहे हैं, सत्ता में आना चाह रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है कि ये धर्म संकट आएगा, समय की बात है। और कैसे उसको ये टैकल करते हैं। हाँ, लेकिन अभी चुनाव है और चुनाव में एक सामने वाले पक्ष की कोई भी कमजोरी जो है उसकी विरोधी कस के पकड़ती है। मतलब ये जाहिर सी बात है। तो इसमें एग्जैक्टली। बीजेपी और जो जेडीयू है वो बाप बेटी के बीच जो ये धर्म संकट, ये टकराव जो पैदा हुआ है वो उसे वो भुना सकती है। कह सकती है कि देखो, जिस बेटी ने अपने पिता को किडनी दान में दे दी, जीवन बचा ली, अब उसी बेटी को पिता ने जो है धोखा दे दिया। हाँ, निश्चित रूप से इसे गुना सकती है। जब उन्होंने किडनी दान दिया था तो पक्ष या विपक्ष या निष्पक्ष कोई भी लोग हो, बहुत ही तारीफ हुई थी रोहिणी की। और एक बेटी के रूप में उसे मतलब गौरव का विषय बताया गया था उनकी जो ये किडनी दान की थी। तो निश्चित रूप से जब बीजेपी बनाने का प्रयास की थी, जो बेटी का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हुआ, इस लाइन पर वो अपनी कंपेन चला सकती है। नहीं, ठीक है। ये जो आपने जो बातें बताई वो बहुत अंदर की है और बहुत गहरे, मतलब इसके मायने हैं बिहार की राजनीति में। तो देखते हैं अब क्या होता है। फिलहाल आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे पटना के वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार, बता रहे थे कि कैसे लालू परिवार में घमासान मचा हुआ है और कैसे रोहिणी आचार्य ने अब अपने पिता को की ही तस्वीर जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दिया है और पूरे परिवार को, मीसा भारती को छोड़कर, बड़ी बहन मीसा भारती को छोड़कर पूरे परिवार को अनफॉलो कर दिया है। तो इसे एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा से भी लोग जोड़ रहे हैं, लेकिन अब ये आने वाला समय बताएगा कि कैसे एक बेटी और पिता के बीच जो है टकराव होता है और उसका राजनीतिक असर जो है उसका चुनाव पर क्या पड़ता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आगे आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।